हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज की वीडियो है वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ी एक नई अपडेट को लेकर के, जो कि है हमारे देश की 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए। दोस्तों इंडियन रेलवेज लगातार वंदे भारत एक्सप्रेस अनाउंस कर रही है अलग अलग रूट पे। इसी में एक अगला नाम सामने आया है पुरी से हावड़ा के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का, जो कि हमारे देश की 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस कही जा रही है। दोस्तों ज़्यादातर चांसेस यही लग रहे हैं कि पुरी से हावड़ा के बीच ही नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी, जो कि 9th वंदे भारत एक्सप्रेस होने वाली है। ये ट्रेन दोस्तों वेस्ट बंगाल के हावड़ा से उड़ीसा के पुरी को कनेक्ट करेगी, यानी कि ईस्टर्न रेलवे जोन से ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन की तरफ ये ट्रेन चलने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया तो ये जा रहा है कि इस ट्रेन को फरवरी के मंथ में स्टार्टिंग के ही दिनों में लॉन्च कर दिया जाएगा, लेकिन अब ये बातें कितनी सच साबित होती है ये तो आगे चल करके ही पता चलेगा। अगर इस ट्रेन को दोस्तों इनॉग्रेट किया जाता है आने वाले दिनों में, तो ये पश्चिम बंगाल की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस होगी, क्योंकि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच 30 दिसंबर के दिन इनॉग्रेट की गई थी, अगर आपको याद हो तो। रूट की दोस्तों हम बात करें 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस की, तो ये ट्रेन खड़गपुर, बालासोर, भादरक, जजपुर और कटक जैसे रेलवे स्टेशन से गुजरेगी। इसी के साथ भुवनेश्वर को भी कवर करेगी और पुरी जंक्शन पे टर्मिनेट कर दी जाएगी। टोटल डिस्टेंस की दोस्तों हम बात करें हावड़ा से पुरी के बीच, तो 500 किलोमीटर के अराउंड का डिस्टेंस है। खासकर दोस्तों ये वंदे भारत एक्सप्रेस उन लोगों को टारगेट करेगी जो कि पुरी जगन्नाथ टेम्पल जाना चाहते हैं या तो पुरी के बीचेस पे जाना चाहते हैं, बिकॉज पूरे इंडिया से ही पुरी जगन्नाथ टेम्पल लोग आया करते हैं और वहाँ का बीच भी काफी ज्यादा फेमस है। करंटली दोस्तों इस रूट पे जो ट्रेनें चल रही है उनमें सबसे पहला नाम है शताब्दी एक्सप्रेस का, जो कि पुरी से हावड़ा के बीच चलती है, जिसका ट्रेन नंबर है 12277। इसके साथ दोस्तों एक गरीब रथ एक्सप्रेस भी चलती है पुरी से हावड़ा के बीच, जिसका ट्रेन नंबर है 12881। और सुपरफास्ट एक्सप्रेस कैटेगरी की भी ट्रेनें इस रूट पे चलती है, जिसमें से एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 12831। जितनी भी दोस्तों ट्रेनें चलती हैं इस रूट पे, फिलहाल वो 7 घंटे या फिर 8 घंटों के आसपास का समय लेती है, और कुछ ट्रेनें इससे ज्यादा समय भी लेती है। लेकिन दोस्तों हमारी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस के आ जाने के बाद ये जो दूरी है 500 किलोमीटर की, वो सिर्फ 5 से 6 घंटों में ही ट्रेवल कर ली जाएगी। दोस्तों अगर कुछ एक्सपेक्टेड हॉल्ट्स की बात की जाए तो बालासोर, जजपुर, भुवनेश्वर में से इन तीनों ही रेलवे स्टेशन पे एक एक हॉल्ट दिया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से 4 हॉल्ट ही रहेंगे, बिकॉज शताब्दी एक्सप्रेस जो चल रही है करंटली उसके 6 हॉल्ट है सिर्फ, और ये ट्रेन 7 घंटे 35 मिनट का समय अगर ले रही है, तो इस हिसाब से इस ट्रेन को कम से कम हॉल्ट दिए जाएंगे इस रूट पे। लेकिन कुछ मेजर हॉल्ट्स जैसे कि भुवनेश्वर हो गया या फिर भादरक हो गया, ऐसे रेलवे स्टेशनों पे एक एक हॉल्ट दिया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में फिलहाल कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है रेलवे की तरफ से, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से इसे अनाउंस नहीं किया गया है फिलहाल के लिए। अब हम दोस्तों बात करें इस वंदे भारत एक्सप्रेस का एक्सपेक्टेड क्या फेयर रहने वाला है, तो यहाँ पे अगेन वही चीज रिपीट होगी जो कि हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत के आने के बाद की गई थी, जो कि है शताब्दी एक्सप्रेस का फेयर कम कर देना और वंदे भारत को उसी के फेयर पे ला देना। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ी हुई, तो उसमें मैंने फेयर के बारे में आपको बताया था कि शताब्दी एक्सप्रेस का फेयर कम करके वंदे भारत को उसी फेयर पे ले आए हैं, जिससे कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे शताब्दी एक्सप्रेस को, वो भी उसमें ट्रैवल कर सकेंगे। तो सेम यहाँ पे वही चीज रिपीट हो जाएगी जहां तक मुझे लगता है, बिकॉज 1380 रुपीज शताब्दी एक्सप्रेस का फेयर है, तो अराउंड 1400 से 1500 रुपए के बीच वंदे भारत का फेयर पड़ने वाला है, या फिर हो सकता है कि इससे कम में भी वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च कर दी जाए और शताब्दी एक्सप्रेस के फेयर को थोड़ा डाउन कर दिया जाए अराउंड 700 से 800 रुपीज के बीच। तो ये बहुत ही सही चीज होती है जब भी कोई वंदे भारत एक्सप्रेस अनाउंस होती है, तो शताब्दी एक्सप्रेस के फेयर को कम कर दिया जाता है, बिकॉज शताब्दी के भी पैसेंजर कम ना हो और वंदे भारत एक्सप्रेस भी लोग कम प्राइस पे अफोर्ड कर सके। तो आप भी अगर हावड़ा से पुरी जगन्नाथ टेम्पल जाना चाहते हैं, तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आपका इंतजार कर रही है और काफी जल्द अनाउंस की जाने वाली है ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। इस वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर के आप क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को फिलहाल इसीलिए अनाउंस नहीं किया जा रहा है बिकॉज हाई राइज पेंटोग्राफ से रिलेटेड कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं उस सेक्शन पे, और इन सभी चीजों के सही हो जाने के बाद जयपुर से दिल्ली के बीच में भी वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही चलाई जाने वाली है। 9th वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए ज्यादातर लोगों की उम्मीद है हावड़ा से पुरी के बीच में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए ही है। बाकी इसको लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी राय भी कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। वीडियो से रिलेटेड आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।